दुनिया में रहते हुए मेन पॉसिबिलिटीज 3 हैं जहां से तरबियत जो है उसकी कोशिश की जाती है। और जो पहली पॉसिबिलिटी है वो हमने देखा था, जो माँ और बाप की तालीम है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मान, मेरे फरमान को निगाह में रख, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। दूसरा हमने ये सीखा था कि जो तरबियत करने की कोशिश हो रही है वो ऑपोजिट सेक्स से होती है। अगर आप मर्द हैं तो औरत जो है वो आपकी तरबियत करने की कोशिश करती है, अगर आप लड़के हैं तो लड़कियां आपकी तरबियत करने की कोशिश करती हैं, और अगर आप लड़की हैं तो लड़के जो हैं वो आपकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। और बाइबल मुकद्दस जो है इसे बड़ा स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है, इसे रद्द करती है। ये बाइबल का पैटर्न नहीं है, ये बाइबल का नमूना नहीं है। तीसरी जो तरबियत की जगह है वो हमने सीखी थी, आपकी सहेलियां आपकी तरबियत करने की कोशिश करती हैं, और जो लड़के हैं उनके बेली उनकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस 3 जो तरबियत करने वाले हैं उनमें से 2 की तरबियत को रिजेक्ट करती है और 1 की तरबियत जो है उसको रिकमेंड करती है। और ये तरबियत जो है ये घर से हो सकती है, ये माँ के वसीले से हो सकती है, ये पापा के वसीले से हो सकती है। और अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दौर में जो बड़ा फास्ट दौर है और जिंदगी बड़ी जो मसरूफ हो गई है, कि इतनी फास्ट जिंदगी में, इतनी मसरूफ तरीन जिंदगी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सके। रेस्टोरेंट में जाएं, कभी आप सफर कर रहे हो, कभी आप इकट्ठे जा रहे हो, पापा के हाथ में अपना मोबाइल, मामा के हाथ में अपना मोबाइल, बेटी के हाथ में अपना मोबाइल, बेटे के हाथ में अपना मोबाइल। अब 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे जो हैं उनके हाथों में भी आपको मोबाइल फोन जो है वो नजर आ रहा है, और हर शख्स जो है वो मोबाइल फोन से तरबियत पाने की कोशिश कर रहा है। और बाइबल मुकद्दस का ये पैटर्न नहीं है, ये नमूना बाइबल मुकद्दस का नमूना नहीं है। और हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं जहां पे हम इन बातों को जो है वो समझ नहीं रहे, हम इस बातों से आ रही हैं। और हमने 2 लोगों के बारे में खुदावंद के कलाम में से सीखा था जिन्होंने आजमाइश से बचने का फार्मूला जो है वो ढूंढ लिया। जो पहला किरदार है वो आजमाइश में साबित कदम रहा और उसका नाम यूसुफ था। और जब वो अपने वैल्यूज पर खड़ा रहा, जब वो अपनी मोरालिटी पर खड़ा रहा, अपनी अखलाकियात पर खड़ा रहा, अपने खुदा में कायम रहा, तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा ने उसे कैद खाने में से निकाला और उसे आलम पनाह बनाकर, मिस्र का वजीर आजम बनाकर खुदा ने उसे खड़ा कर दिया। दूसरी जिंदगी जिसके बारे में हमने सीखा था वो समसून का किरदार था। खुदा का नजीर था, पैदाइश से पहले ही खुदा ने उसे चुन लिया था। खुदा ने कहा था कि वो कोई नशा वाली चीज ना पिए और उसके सर पर कभी उस तरह जो है वो ना फिरे। जवानी में वो घर से बाहर गया, उसे एक लड़की जिसे पसंद आई और उसने अपने माँ बाप से कहा कि ये मुझे बड़ी पसंद आती है, और उसके माँ बाप ने उसे वार्न किया, जैसा बाइबल का पैटर्न है जो बाइबल रिकमेंड करती है। उसके माँ बाप ने उसे समझाया और लड़कियों के चुंगल में फंसा के आखिर में जो समसून था उसकी आंखें निकाल दी गईं, उसके पाँव में पीतल की बेड़ियां डाली गईं और उसे कैद में डाल दिया गया और समसून गुलामी की हालत में मर गया। आज हम एक तीसरे किरदार पर गौर करेंगे, और इस किरदार की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं जो रोजमर्रा जिंदगी से है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमारी जिंदगियों में बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये रुकावट तो है, लेकिन ये फ्रिक्शन हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। कई जगहों पे हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, कई जगहों पर हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे गाड़ी का इंजन है, आप उसमें मोबिलाइल डालते हैं, ठीक है। मोबिलाइल क्यों डालते हैं? ताकि जो उसके पार्ट्स हैं वो ल्यूब्रिकेट रहें, ठीक। और जब वो ल्यूब्रिकेट रहेंगे तो वो फ्रिक्शन उनमें नहीं होगी। यहां पे आपको जो है वो
फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको फ्रिक्शन की जरूरत है कि जब आप चलते हैं आपके चलने में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो रगड़ का असूल है, वो लाजमी है। और अगर रगड़ का असूल जो है वो आपकी जिंदगी में ना हो तो फिर आप चल नहीं सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कोई फासला जो है वो तय नहीं कर सकते। Every action has a reaction but in the opposite side। ठीक, हर एक्शन का, हर अमल का रद्द अमल होता है और वो ऑपोजिट साइड में, मुखालिफ समत में होता है। अब इस असूल के तहत आप जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जमीन रिएक्शन के तौर पे आपको आगे की तरफ जो है वो धकेलती है, आप आगे तरक्की करते हैं। हमारी जिंदगियों में रूहानी तौर पर खुदा पहले से वार्न करता है कि जगह स्लिपरी है, तेरा पांव फिसले ना, तेरे कदम कोताह ना हो। ये बाइबल मुकद्दस में भी लिखी है बात। और तेरा रास्ता जो है वो हमवार होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए। जहां पे स्लिपरी जगह है तूने वहां से बच के निकलना है, क्योंकि तेरे पांव जो हैं उनमें जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन, वो रगड़ जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तू फिसल जाए, तू गिर जाए और तेरा कोई फ्रैक्चर हो जाए, या तू हलाक हो जाए, या तू मर जाए। अगर आप कॉशियस नहीं होंगे जिंदगी गुजारते हुए, आप स्लिप हो जाएंगे। अमसाल की किताब में क्यों जोर दिया गया है कि तेरी नजरें सीधी रहें, और ये अमली जिंदगी की बातें हैं। ऐसे हालात में एक तीसरी जिंदगी है, तीसरी मिसाल है। ये बड़ा जायंट शख्स है, ये जायंट किलर है, ये जायंट स्लेयर है। इसने जो बड़े बड़े सूरमा हैं उनको मार गिराया है, और जाति जूलियत का मुकाबला इसने किया है, और एक ही पत्थर से इसने इतने बड़े कदावर जंगजू शख्स को हलाक कर दिया। और ये शख्स इस्राएल में हीरो बनकर उभरा, और औरतें और मर्द और पूरा इस्राएल उसका इस्तकबाल करने के लिए निकला, और ये बादशाह बन गया। अब ये जो जायंट स्लेयर है, एक ऐसा सूरमा था जिसने इस जायंट को भी गिरा दिया, जिसने दाऊद को भी हलाक करवा दिया। उस बड़े जायंट के बारे में आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, जहां पे दाऊद जाकर स्लिप हो गया और फिसलने की वजह से उसके हालात जो हैं वो खराब हुए। देखिए मेरे साथ दूसरा शमूएल उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से देखें। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने बनी उमून को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो पहला असूल है बचने का वो ये है कि कभी अकेले ना रहें, हमेशा सिपा सालारों के दरमियान में रहें। सब जंग करने के लिए गए हैं, दाऊद खुद अकेला यरूशलेम में रह गया है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, 100 भेड़ों में से 99 भेड़ें जो हैं, जो इकट्ठी हैं, वो महफूज हैं। खतरे में सिर्फ वही भेड़ होती है जो अकेली रह जाती है। बेटों और बेटियों, आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी जगह पर आप जाएं, आपकी जगह अकेले रहना नहीं है। आपकी जगह खानदान के साथ, फैमिली के साथ, लोगों के साथ आपकी जगह। अकेला रह गया। शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी। अब ये दाऊद लॉफ्टियर प्लेस पर है, दाऊद ऊंची जगह पर है, और वहां से उसने नीचे देखा, और हो सकता है आस पड़ोस में ये घर हो, और वहां पर उसे ये औरत नजर आई है, और ये औरत जो है ये नहा रही थी। औरत नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। यहां पे इमेजिनेशंस का काम शुरू हो गया। आप किसी जगह से जा रहे हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई ऑड बात है, कोई अजीब बात है, पहली नजर किसी पर पड़े, कोई बात नहीं, आपने अपनी नजरें हटा ली, आपने सीधा देखना शुरू कर दिया।
پہلی نظر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظر پڑ گئی ہے, کوئی ایسا سین ہے ٹی وی پر جو آپ چلتے چلتے جو ہے دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی ہے, کوئی ایسا اس نے ایسی ڈریسنگ کی ہے, ایسے کپڑے اس نے پہنے ہیں, یا کسی لڑکے پر کسی مرد پر پڑ گئی ہے, کوئی بات نہیں, پہلی نظر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کی دوسری نظر آپ کی انٹینشن کو ظاہر کرتی ہے. دوسری نظر خطرناک ہے, کیونکہ دوسری نظر نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ کو جو پہلی نظر میں نظر آیا تھا اس نظر کے بارے میں آپ سوچنا شروع کریں اور آپ اسے مزید اپنے اندر اتارنا شروع کریں. اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی, یہ اس کی امیجینیشنز ہیں. پہلی نظر پڑ گئی ہے, داؤد کو اسی جگہ پر کنٹرول ہو جانا چاہیے, داؤد کو وہیں سے ریورس ہو جانا چاہیے, داؤد کو وہاں سے یو ٹرن لے لینا چاہیے, داؤد کو دوسری طرف چلے جانا چاہیے. لیکن جہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ وہ عورت نہایت خوبصورت تھی, یہ داؤد کہ وہاں پر کھڑے رہنے کو اور امیجینیشنز میں چلے جانے کو, اور یہ داؤد کی دوسری اور تیسری اور چوتھی نظر اس کو ظاہر کرتی ہے کہ داؤد وہاں پر کھڑا رہا ہے اور اس کے جسمانی خد و خال کو اس نے دیکھنا شروع کیا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ داؤد کے اندر اترتی جا رہی ہیں. تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا, اور کسی نے کہا کیا وہ ایلام کی بیٹی بتشبہ نہیں جو ہتی یوریا کی بیوی ہے. سنیں دھیان سے, یہ جو ایلام ہے یہ جو چنیدہ جنگجو تھے ان میں سے ایک کی بیٹی تھی, کہ نہ صرف وہ جنگجو کی بیٹی ہے بلکہ وہ آلریڈی شادی شدہ ہے, وہ ہتی یوریا کی بیوی ہے. یہ خاردار تار ہے, یہ دیوار ہے, اور یہ جو باڑ لگا دی گئی ہے کہ وہ ہتی یوریا کی بیوی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ داؤد تیرے لیے انلیگل ہے, تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو کسی کی بیوی جو ہے اس پر نظر رکھنا شروع کر دے. امیجینیشنز کے بعد تحقیق اور تفتیش, اس نے لوگ بھیج کر ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے, اور انہوں نے اسے بتایا کہ یہ ایلام کی بیٹی ہے نا, جنگجو ممسو کی بیٹی ہے. اور دوسرا انہوں نے اسے بتایا کہ وہ ہتی یوریا کی بیوی ہے, آلریڈی شادی شدہ ہے. سو ٹریسپاسنگ جو ہے یہ علاقہ ممنوع ہے, یہ شارع عام نہیں ہے, یہ راستہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے, اور یہ آلریڈی میریڈ عورت ہے. لیکن داؤد کے بارے میں یہ لکھا ہے, اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا اور وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی, کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی. پھر وہ اپنے گھر کو چلی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی. سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں. امیجینیشنز بندے کو کہاں لے جاتی ہیں؟ ان امیجینیشنز کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسے بلا لیا ہے اور اسے صحبت کی ہے, اور صحبت کرنے کے بعد اب جب اسے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے تو پھر اور امیجینیشنز نے کام کیا, اور اس نے یوآب کو کہلا بھیجا ہتی یوریا کو فوج میں جو جنگ کر رہے اسے واپس بھیج دے. سو یوآب نے اسے واپس بھیج دیا, اور داؤد اسے کہتا ہے کہ جا اپنے گھر جا. اب داؤد امیجینیشنز میں سوچ رہے کہ یہ گناہ اس کو اوائڈ کیسے کیا جائے, اور یہ گناہ جو میں کر بیٹھا ہوں اسے ڈسکلوز ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. ہتی یوریا کو کہتا ہے کہ تو گھر جا اور اپنے پاؤں دھو, اور ہتی یوریا کی راست بازی دیکھیں. پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانے پر اپنے مالک کے اور اپنے سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا. اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا, اب اس کام میں داؤد اکیلا نہیں ہے, یہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے. داؤد کو بتایا, ہو سکتا ہے جب آپ گناہ میں گر جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کی بھی ایک ٹیم بن جائے جو آپ کے بڑے رازدار ہوں, جو آپ کو صلاحیں دے رہے ہوں, جو آپ کے پہرے دار بن کر کھڑے ہو جائیں, جو آپ کے قاصد اور کبوتر بن جائیں. یہ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, اور یہی وہ گروپ ہے جس کو امثال کی کتاب کہتی ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو نادانوں کے درمیان میں دیکھا. اسے بتایا
کہ हित्ती ऊरिया अपने घर नहीं गया। दाऊद से पूछते हैं बस तो अपने घर क्यों ना गया। 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा। और ऊरिया ने दाऊद से कहा संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं। संदूक से मुराद क्या है? अहद का संदूक। इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? ये सवाल है। तेरी हयात और तेरी जान की कसम मुझसे ये बात ना होगी। देखें कितनी रास्तबाजी का जवाब है। कैसा जवाब एक सिपाही ने एक बादशाह को दिया है, और बादशाह को शर्मिंदा हो जाना चाहिए इस बात से। उसे कहा आज तो फिर यहीं रह जा। 13वीं आयत। दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हुजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सारी रात प्लानिंग की। सुबह उठते ही उसने और योआब को खत लिख के उसे कहा जहां पे घुमसान की लड़ाई हो वहां पे हित्ती ऊरिया को भेजना, और यकीन कर लेना कि वो वहां पर मर जाए और सलामत वापस ना आए। ऐसा ही हुआ, हित्ती ऊरिया मर गया। लेकिन शुरू सब कुछ कहां से हुआ? एक शख्स जो छत पे टहल रहा था, जंग करने के लिए नहीं गया, टहलते टहलते एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो नहायत खूबसूरत थी। यहां से काम शुरू हुआ है, और ये काम जो है ये किसी के कत्ल पर जाकर खत्म हुआ है। खुदावंद ने यकीनन दाऊद को समझाया होगा ये स्लिपरी है, तू बाज आ जा। दाऊद इस रास्ते पर बढ़ता ही चला गया, और ये नौजवान खुदावंद ने जिसको बरकत बख्शी, खुदावंद ने जिसको इज्जत दी, जिसने जाती जूलियत जैसे जंगजू को, सूरमा को मार दिया था, ये खूबसूरत नौजवान, ये सूरमा खुद बत्सबा के हाथों मारा गया, हलाक हो गया। अपनी रास्तबाजी को उसने दे दिया। आपको कैसा महसूस होता है मेरे बेटों और मेरी बेटियों, बुजुर्गों और जवानों? अगर ये दिल यीशु के पास ना आए तो ये दिल रोज बरोज करप्शन से भरता चला जाता है। जैसे जैसे आप उम्र में तरक्की करते हैं, अगर हार्ट रीजनरेट नहीं हुआ, अगर दिल तब्दील नहीं हुआ, यीशु मसीह की मोहब्बत ने दिल को नहीं जीता, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं आप करप्ट होते चले जाएंगे। आप सांप जो कुल दश्ती जानवरों से ज्यादा चालाक और होशियार था, आप उसकी सृष्टि को आप अपने अंदर लेते चले जाएंगे। सोचें इस बात के बारे में। वो पहली नजर अगर हम उसे वहां पे कंट्रोल कर लें तो बात खून तक नहीं जा सकती, हालात खराब नहीं होंगे। तो अपनी आबरू किसी गैर के हवाले कर देगा। जैसे परिंदे की आंखों के लिए जो फंदा लगाया जाता है और वो तेजी से उसकी तरफ जाता है और नहीं जानता कि तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा, या जैसे अहमक बेड़ियों में सजा पाने के लिए जाता है या बैल ज़िबा होने के लिए जाता है, उसी तरह से वो उसके घर की तरफ जो है वो चल पड़ा। बाइबल में 10 हुक्मों में क्या लिखा है? अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना कर। उसकी बीवी का लालच करना बड़ी दूर की बात है। कलाम बताता है उसके गधे का, उसकी लौंडी का, उसके गुलाम का, किसी चीज का, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना कर। अपने पड़ोसी की बीवी का लालच कर लिया। 10 हुक्मों में से एक हुक्म तोड़ा है। लेकिन उसके बाद लालच किया तो जिना ना करना, और फिसले तो फिर फिसल ही गए हैं। एक हुक्म तोड़ा था, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच किया है। दूसरा हुक्म जो टूट गया है वो है तू जिना ना करना, उसके साथ सोबत कर ली। आगे चले, तू चोरी ना करना। की है यहां पे कि नहीं की? चोरी का पानी मीठा है, अमसाल की किताब कहती। तू खून ना करना, खून कर दिए। यहां पे कहां से शुरू हुआ? ये चेन बन गई है और ये जिंजीर जो है ये आगे बनती चली जा रही है।
اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، آپ سلپ ہونا شروع کریں، یہ راستہ جو ہے یہ آپ کو پاتال میں لے کر جاتا ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے اس کی راہیں پاتال کی راہیں ہیں، اور پاتال وہ گڑھا ہے جس کا کوئی پیندہ نہیں ہے، جس کی کوئی طے نہیں ہے، جہاں پہ آپ گرتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر اٹھنے کا یا رکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ راستہ سلپری ہے، ایک بار سلپ ہوئے تو پھر آپ پاتال کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کرتے ہیں، اور آپ کے قدم کہیں بھی نہیں رکیں گے۔ خاص طور پر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے لیے دعا کریں اور خداوند سے کہیں خدا میری زندگی، میری جوانی، میری سوچیں، میری آنکھیں، میری باتیں، میرا سب کچھ، میری روح، میرا بدن، میری جان، یسوع مسیح یہ تیرے لیے ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ اپنی ساری زندگی سرفرازی، اقبال مندی اور برکت پاؤ گے، اس لیے کہ آپ نے اپنا آپ خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، آپ نے خداوند کو اپنا آپ دے دیا ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی، زبور نمبر 91 میں لکھا ہے، اور کوئی وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیں، خداوند کو اپنی زندگی دے دیں۔ اس سے بڑا فیصلہ، اس سے اہم فیصلہ آپ کی ساری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ فیصلہ آپ کر لیں گے، آپ کی ساری زندگی خداوند کی سرفرازی سے، خداوند کی اقبال مندی سے اور خداوند کی برکت سے معمور ہو جائے گی۔